नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप देख रहे हैं द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अभी राष्ट्रीय लोक जनता दल। पहले एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, संक्षिप्त में उसे रालोसपा बोला जाता था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उपेंद्र कुशवाहा जी। उन्होंने 2013 में ये पार्टी बनाई थी और उसके बाद मोदी जी के साथ मिल के वो एनडीए का हिस्सा बने थे और केंद्र में मंत्री भी बने थे और बिहार में खुद से चुनाव लड़ा था उन्होंने और काफ़ी वोट काटे थे उन्होंने। और नीतीश जी को उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। जो जनता दल यूनाइटेड है, जिनकी सीटें पहले अच्छी खासी थी और बाद में वो सीटें कम हो गई, तो उनके पार्टी ने भी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी 5 से लेकर 45,000 तक वोट काटे थे। यह आरोप केवल चिराग पासवान पे और उनकी पार्टी पर लगता है कि उन्होंने बहुत सारे वोट काट लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। रालोसपा ने भी काफ़ी सारे वोट काटे थे, लगभग 30 सीटों पर ये था। तो ये दोनों लोगों ने मिलकर ऐसा गुल खिला दिया था इनके खिलाफ, रालोसपा के खिलाफ, नीतीश जी के खिलाफ और इनके खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, और ये लोग मिल के चुनाव लड़े हुए थे। राष्ट्रीय लोक जनता दल, अब इसमें उन्होंने जनता दल मिलाया है। नीतीश जी के साथ इन्होंने रालोसपा को पूर्णतः विलय कर दिया था। बीच में लोगों ने आरोप भी लगाया था कि नहीं, इन्होंने पार्टी को जिंदा रखा है, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बताया कि नहीं, रालोसपा जिंदा नहीं है, बिल्कुल उसको समर्पित कर दिया गया था और सम्मानित कर दिया गया था जनता दल यूनाइटेड में। जैसे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने नीतीश जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, थोड़ा बहुत आरोप लगाया, लेकिन बहुत सम्मानित तरीके से, मर्यादित तरीके से और बड़े भाई के रूप में उन्होंने संबोधित किया और बिहार को नए सिरे से नीतीश जी ने खड़ा किया, ऐसा उन्होंने बताया। हाँ, इतना जरूर है कि राजद पे उन्होंने घनघोर आरोप लगाए और यह बताया कि भाई, जब 90 के दशक में बिहार जल रहा था, 15 सालों तक बिहार में लूट मची हुई थी, बहुत सारे अपराध थे, तो नीतीश जी, समता पार्टी जब बनी जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, तो नीतीश जी और हम सभी लोगों ने मिलकर समता पार्टी को खड़ा किया और बिहार को बाहर निकाला और बहुत ऊंचाई तक ले गए, जितना संभव था उतना ऊंचाई तक ले गए। लेकिन अब नीतीश जी ने तेजस्वी को, उन्होंने नाम नहीं लिया तेजस्वी का, लेकिन वही था कि राष्ट्रीय जनता दल के एक सदस्य को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और ये इनको और इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को हजम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने किया था। उनको पता है, नीतीश जी को पता है कि भाई, राष्ट्रीय जनता दल का जो वोटों का विस्तार है, कैडर का विस्तार है, बहुत बड़ा है। भाजपा के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई किसी पार्टी का कैडर है तो वो राजद का है, तो वो जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी इस बात की जानकारी है, लेकिन कुशवाहा जो जाति है, जिसे कोयरी कहा जाता है, बहुत बड़ा समर्थक वर्ग जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। और यह जरूर है कि बिहार के जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो राजद के उस कार्यकाल को नहीं पचा पाती है जब हुआ था 90 से लेके और 2004 तक उनकी सत्ता थी। तो सामाजिक न्याय के बहुत सारे आयाम उसमें खड़े हुए और बहुत सारी आवाज़ें जो हैं वो आई बाहर, और सामाजिक न्याय के कारण बहुत लोग मजबूत हुए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि बिहार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े। आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति, उसके बाद शैक्षणिक प्रगति और चिकित्सा के मामले में हॉस्पिटलों की हालत तो अभी भी बहुत ख़राब है। हायर एजुकेशन देखें या लोअर एजुकेशन देखें, सबकी हालत ख़राब है, लेकिन ये है कि गाड़ी चल रही है, किसी तरह चल रही है। और उपेंद्र कुशवाहा इस लिहाज से पार्टी में विलय उन्होंने किया था कि नहीं, अब ये एनडीए रहते हुए किया था कि नहीं, कम से कम उनको नहीं घोषित करेंगे। उनको यह लगा था कि शायद ये मुझे घोषित करेंगे। लोगों का भी मानना है, उनकी पार्टी के लोगों का मानना है कि नीतीश जी के बाद जो सबसे प्रबल दावेदार हैं उप मुख्यमंत्री के, वो उपेंद्र कुशवाहा होंगे। उनकी पार्टी के लोगों का, उनके समाज के लोगों का, समुदाय के लोगों का यह मानना रहा है कि
नीतीश जी के बाद जो सबसे मजबूत उम्मीदवार होंगे और जिनके सर्व सामान्य में पहचान भी है और सर्व सामान्य में स्वीकार्यता भी है, वो उपेंद्र कुशवाहा होंगे। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने सामाजिक न्याय के पक्ष में कुछ आवाज़ें ज़रूर उठाई हैं, जैसे शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में। शिक्षा पर वो बहुत गहनता से अपनी मांग उठाते रहे। सबसे बड़ी बात है कि और न्यायपालिका में जो सामाजिक न्याय वालों को जगह नहीं मिला हुआ है, उस पर वो बार बार बात करते रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलियां निकाली हैं, कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और बोलते रहे हैं। दिल्ली में भी जो छात्र संघ हैं बहुत सारे, और उनको जब भी लोग बुलाते थे इस तरह के कार्यक्रमों में, उपेंद्र कुशवाहा जरूर जाते थे। और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायपालिका के मामले पर मुखर होकर बात की है। काम तो अभी कुछ नहीं हुआ है, उनको उस तरह से मौका नहीं मिला है, लेकिन बात उन्होंने की है और बात को रखते आए हैं। और कर्पूरी ठाकुर के विरासत को बार बार वो कोट कर रहे थे उसमें, कि कर्पूरी ठाकुर की जो विरासत है उसे कायम रखनी है और इसको अभी नहीं रखा जा रहा है। और नीतीश जी के अलावा उन्होंने यह बोला कि जो राजद का कार्यकाल था उसमें 15 साल तक बिहार जलता रहा। उससे नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, ये सभी लोग निकाल के बाहर लाए थे और बिहार को पुनः प्रतिष्ठा मिली देश में और बिहार आगे चलने लगा। बिहार में अच्छी सड़कें बनी है, हम सब लोग देखते हैं। स्कूलों की हालत कुछ बेहतर हुई, ऐसे शिक्षा चिकित्सा तो अभी भी खराब है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात जो है राजद के, जो उन्होंने कहा कि राजद के एक व्यक्ति को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, यह डाइजेस्ट नहीं हुआ, यह पचा नहीं, और इसके कारण वह अब पार्टी से अलग हो रहे हैं। क्योंकि उनका जो बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। शायद उनके समर्थक लोगों को यह आशा रही होगी कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट उन्हें माना जाए। वो एक सॉफ्ट फेस हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, किसी तरह के घोटाले का आरोप नहीं है, ऐसा मौका भी उन्हें नहीं मिला है। और मोदी के कार्यकाल में जो एनडीए में जो भी मंत्री हैं, शायद ही इस तरह किसी पे आरोप लगे हों। और इतना बड़ा पोर्टफोलियो भी उनका नहीं था। एमओएस जरूर थे, लेकिन अब इस कार्यकाल में लोगों को कितना अधिकार मंत्रियों को मिलता है ये सभी लोग जानते हैं। और एक तरह से ये नई शुरुआत भी मानी जाती है, क्योंकि जिसको भी अधिकार मिलते हैं वो अपने अपने हिसाब से गाड़ी कहीं कहीं खींच ले जाते हैं। तो शायद इसलिए भी मोदी जी ने थोड़ा कब्जा जमाए रखा होगा कि भाई इस हिसाब से आपको काम करना है। तो शायद इसलिए भी क्षुब्ध होकर वो खुद को एनडीए से अलग कर चुके होंगे, वो अलग बात है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कि बिहार में एक और नई पार्टी का उदय हुआ, राष्ट्रीय लोक जनता दल, जिसके अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा होंगे। अब आने वाले दिनों में और पता चलेगा कि क्या क्या उसमें होगा। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत गहनता से कही जो कोई नहीं कहता है, और दर्जनों बार बोला उन्होंने, कर्पूरी ठाकुर की विरासत। कर्पूरी ठाकुर अकेला ऐसा ईमानदार नाम है जिनके कार्यकाल में पिछड़ों के लिए बहुत काम हुआ, दलितों के लिए बहुत काम हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि कर्पूरी ठाकुर के समय में ही गरीब सवर्णों के लिए भी आरक्षण देने की बात हुई थी। यह भी एक बात है। तो उन्होंने ऐसा एक राजनीतिक जमाबंदी तैयार की है और जो उन्होंने बातें रखी हैं उसमें इस तरह समावेश किया है कि कोई उससे अलग नहीं जाए। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि उनके साथ और कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में अकेले कोई भी जाति, वो जितनी ज़्यादा उसकी जनसंख्या हो, सत्ता में नहीं आ सकती। 20-25 सीटें भी आप नहीं ले सकते। इसलिए खिचड़ी तो बनानी पड़ेगी, 5-7 जातियां तो होनी चाहिए, कम से कम 3 तो हो। माना जाता है कि जो उपेंद्र कुशवाहा की जो जाति है, कोयरी कुशवाहा, लगभग दूसरे नंबर पर हैं वो संख्या के मामले में। तो देखिए क्या घुल खिलाते हैं। पहली बार जब इनकी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, तब की पार्टी, अब तो राष्ट्रीय लोक जनता दल हो गया, तब 100% इन्होंने जीती थी सीटें। एक स्वयं जीते थे, दूसरा डॉक्टर अरुण कुमार जीते थे, वो भूमिहार जाति से हैं, तीसरा एक राम कुमार जीते थे सीतामढ़ी से। तो तीनों सीटें इन्होंने जीती थी। तो
बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए और केंद्र में पहली बार में मंत्री भी बने थे। तो अब आगे देखना ये होगा कि राष्ट्रीय लोक जनता दल पुराने जनता दल से, जो पुरानी जनता दल थी, उससे कैसे अलग है और या कितना उसके समीप है और क्या क्या करेंगे। दोस्तों, आप अपनी राय देते रहिए और हमारा वीडियो ठीक लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय अवश्य दें और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें और बताएं तो ठीक रहेगा। धन्यवाद।